तो ब्लू गैंग वर्सेस ग्रीन गैंग के लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि ब्लू गैंग और ग्रीन गैंग के बीच में होता है एक बहुत ही जबरदस्त चैलेंज, जिस चैलेंज का नाम होता है गोल्डन बुकाटी चैलेंज। वेल, इस चैलेंज के अंदर सिंपली दोनों गैंग के मेंबर्स को जाना होता है और एक गोल्ड की बुकाटी को उठाकर लाना होता है। वेल, दोनों मेंबर्स लेकर आ जाते हैं। ये वैसे पहला चैलेंज होता है। उसके बाद उस गोल्ड की बुकाटी से एक रैंप के ऊपर से जंप करना होता है। वेल, ये दूसरा चैलेंज होता है। और फिर तीसरे चैलेंज के अंदर उस गोल्ड की बुकाटी को वो दोनों गैंग में से एक एक मेंबर को जाकर पुल करना होता है। वेल, ये चैलेंजेस काफी ज्यादा मुश्किल थे, बट ब्लू गैंग वाले काफी बढ़िया परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से ये लोग इस चैलेंज को जीत जाते हैं और अपने स्कोर को एक बार फिर से इंक्रीज कर लेते हैं। वेल, इनकी काफी तगड़ी विनिंग स्ट्रीक बन चुकी है। अब क्या ग्रीन गैंग वाले चैलेंज करेंगे या फिर अपने रिवेंज के बारे में सोचेंगे, देखते हैं इस वाली वीडियो में। तो यही है वो बुकाटी जिसकी वजह से भाई पिछली बार का चैलेंज हम लोग जीते हैं एंड जिसकी वजह से हमारी एक बहुत ही ज्यादा तगड़ी विनिंग स्ट्रीक बन गई। कितने की विनिंग स्ट्रीक बनी थी मैं तो खुद भूल गया, शायद 8 की। हाँ, 8 की विनिंग स्ट्रीक बन चुकी है गाइस हमारी, जो कि लिटरली में सेकंड बेस्ट विनिंग स्ट्रीक है। फर्स्ट बेस्ट विनिंग स्ट्रीक भी हमारी है ब्लू गैंग की, जो कि 22 के लगभग की है, और सेकंड बेस्ट विनिंग स्ट्रीक भी ब्लू गैंग के नाम ही है, जो कि लगभग 8 विन्स की है। एंड इस वजह से भाई बहुत ज्यादा खुश हूं मैं। आज मैंने सोचा है गाइस कि आज पार्टी वगैरह की तैयारी करेंगे। देखते हैं अगर अपने मेंबर में से किसी के पास कोई तगड़ा चैलेंज वगैरह है तो, अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली पार्टी की तैयारी करने वाला हूं यार मैं। चलते हैं अभी तो फटाफट घर। और सीरियसली में भाई ये बुकाटी कुछ ज्यादा ही फास्ट है, कुछ ज्यादा ही, बहुत ज्यादा फास्ट है। बट हाँ, मजा आ गया था लास्ट टाइम। यहाँ गाड़ी साइड में, यार इसको पार्किंग में लगा दूं क्या? इसको लगा दूं क्या अरीना मोर वाली गाड़ी को, या फिर इस रोल्स रॉयस को? यार कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा, गाड़ियां इतनी सारी हो चुकी है अपने पास। उस एसयूवी का तो अब काफी इस्तेमाल कम हो गया है, पता नहीं आखिरी बार उस एसयूवी को कभी यूज किया था। मोस्टली अब तो रोल्स रॉयस ही यूज करते हैं। वेल दोस्तों, किसी के पास कोई चैलेंज है तो जरा बताओ। जैसे पार्किंग में जगह नहीं है यार कोई एक्स्ट्रा गाड़ी रखने की, देखूं जरा। हाँ, एक गाड़ी शायद मुश्किल ही है, नहीं हो पाएगी, इतनी जगह में तो नहीं हो पाएगी। थोड़ी बहुत अगर एडजस्टमेंट करूं, जैसे कि इस बाइक को इधर से हटा के उधर कहीं एडजस्ट कर दूं, तो यहाँ पर एक गाड़ी आ सकती है, बट काफी ज्यादा कंजेस्टेड सा हो जाएगा मामला पानी। देखते हैं यार, बाद में गाड़ी के बारे में सोचेंगे। अभी तो फिलहाल चैलेंज के बारे में सोचते हैं। बहुत तगड़ी विनिंग स्ट्रीक चल रही है हमारी। दोस्तों, किसी के पास कोई चैलेंज है तो बताओ यार। हेलो बडीज, ब्लू गैंग के मेंबर्स, कोई चैलेंज वगैरह है, कोई आइडिया? मेरे पास तो नहीं है यार। तेरे पास भाई? नहीं, अभी कुछ सोचा तो नहीं है। ओके ठीक है, और भी मेंबर्स हैं, उनसे पूछ लेते हैं। ओहो, टकलू अमीर भाई साहब यहाँ पर एक्सरसाइज करने में लगे पड़े हैं। हेलो भाई, कोई चैलेंज है क्या? अच्छा, चैलेंज आ गया, बताओ क्या चैलेंज है? अबे मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तेरे पास कोई चैलेंज का आइडिया है? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं है। ठीक है। अबे यार, 3 मेंबर से पूछ लिया, हर तरफ से ना ही सुनने को मिली है। और मेंबर्स हैं यहाँ पर। भाई तुम दोनों में से किसी के पास कोई चैलेंज का आइडिया है? मेरे पास तो नहीं है यार। मेरे पास भी नहीं है। चौक भाई, तेरे पास? नहीं यार, लेकिन जो भी आप चैलेंज है यार, मुझे फिर से मौका चाहिए। अबे अभी तो कुछ दिनों पहले जो मौका दिया था हाइड एंड सीक वाले चैलेंज में। हाँ, तो इसीलिए तो चाहिए यार। देख पिछली बार कितना बढ़िया परफॉर्म किया था मैंने, फिर से मौका दियो भाई। ठीक है, अभी पहले चैलेंज तो मिल लेंगे। ड्राइवर यार, तेरे पास कोई चैलेंज का आइडिया है? एक था, लेकिन बकवास है। तू बोल तो सही। उस चैलेंज में हम लोग यार साइकिल की रेस करेंगे। रहने दे, बकवास है। वही तो मैं तो पहले ही कह रहा था। तेरे पास कोई आइडिया है बडी? नहीं, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। इसका मतलब किसी के पास कोई आइडिया नहीं है, फिर तो मुझे ही सोचना पड़ेगा। सोचते हैं यार, सोचते हैं, कोई बढ़िया सा आइडिया सोचते हैं। देखो मिल गया, अगर मैंने सोचा और मुझे कुछ सूझ गया कोई तगड़ा सा आइडिया, फिर तो ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो मजे ही है। बट अगर नहीं सूझा, फिर तो मैं पार्टी की तैयारी करने वाला हूँ। अब किस चीज की पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ शायद तुम लोग भूल चुके होगे, बट काफी सारे बंदों को याद है भाई। मैंने कमेंट चेक किए थे, काफी सारे बंदे लिख रहे थे कि भाई पार्टी के बारे में तो भूल ही गए। याद है मुझे, भूला नहीं हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं भूला मैं। पार्टी के बारे में भी कोई भूल सकता है क्या? पार्टी भी कोई, सॉरी, पार्टी भी कोई भूलने वाली चीज है यार। 50 हाफ सेंचुरी कंप्लीट हुई थी, उसकी खुशी में जो पार्टी थी वो अभी बाकी है। और मैं सोच रहा हूँ यार, अगर आज मुझे कोई आइडिया नहीं सूझा, मैं तो पक्का भाई पार्टी के बारे में सोचने वाला हूँ। बल्कि मैं अभी सोच रहा हूँ, मुझे नहीं सोचना है यार किसी चैलेंज के बारे में। कैसे पार्टी के लिए देखो यार, तैयारी तो बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कोई नॉर्मल बर्थडे पार्टी या कोई ऐसी छोटा मोटा सेलिब्रेशन नहीं है। दिस इज ह्यूज भाई। ये 50 हाफ सेंचुरी सेलिब्रेट करने की खुशी वाली पार्टी है।
तो जश्न तो एकदम तगड़ा होना चाहिए, सेलिब्रेशन ऐसा होना चाहिए कि पूरे लॉस सैंटोस को पता चले कि हाँ भाई ब्लू गैंग वालों ने कुछ तो उखाड़ा है। तो उसके लिए एकदम नेक्स्ट लेवल का, गॉड लेवल का सेलिब्रेशन होना चाहिए और उसके लिए खर्चा भी करना पड़ेगा। खैर पैसों की तो कोई कमी नहीं है जब से अपनी गैंग में 2 रिच बडीज आए हैं, बट स्टिल यार प्लानिंग नाम की भी तो कोई चीज होती है। प्लानिंग करने में तो थोड़ा सा टाइम जाएगा ही। सोचते हैं आखिरकार क्या क्या कर सकता हूँ मैं पार्टी में। बस दोस्तों अब बहुत हुआ, अब और नहीं, अब हमें रिवेंज के बारे में सोचना ही होगा। अरे हाँ यार, वैसे भी काफी दिन से चैलेंज हार भी रहे हम लोग। चैलेंज की बात नहीं है यार, इतना टाइम हो गया, आखिर अब नहीं तो कब सोचेंगे हम लोग रिवेंज के बारे में। हाँ यार, मेरे हिसाब से भी रिवेंज का टाइम आ चुका है। तो अब हमें रिवेंज की प्रॉपर प्लानिंग, फुल प्रूफ प्लानिंग करके रिवेंज लेना चाहिए। अरे हाँ यार, लेकिन उसके लिए कोई आइडिया भी तो होना चाहिए। आइडिया सोचो दोस्तों, आइडिया सोचो, दिमाग लगाओ। और हाँ प्लीज कोई ऐसा आइडिया सोचना जिस आइडिया में कोई गड़बड़ ना हो, और गड़बड़ हो भी जाए तो हम लोग घायल ना हो एटलीस्ट। पिछली बार भी गड़बड़ हो गई और हम लोग घायल हो गए। आइडिया फ्लॉप हो जाएगा चलेगा, लेकिन ऐसा ना फ्लॉप हो कि हम लोग ही अपने आइडिया में ही फंस जाए। अपने बिछाए हुए जाल में फंस गए थे हम लोग पिछली बार। एग्जैक्टली यार, अपने ही बिछाए हुए जाल में इतनी बुरी तरीके से फंसे कि कितने दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। अरे सबसे ज्यादा दिनों तक तो मुझे रहना पड़ा था हॉस्पिटल में। मुझे भी काफी टाइम तक रहना पड़ा था यार। मुझे भी। हाँ तो इसीलिए तो कह रहे हो यार, जो भी प्लान सोचेंगे एकदम बढ़िया सोचेंगे, टॉप लेवल का सोचेंगे जिसमें गड़बड़ होने के चांसेस बिल्कुल लो हो, और प्लान ऐसा होना चाहिए जो कि बिल्कुल 99.99999% सक्सेसफुल ही हो जाए, और जिसमें अगर कोई गड़बड़ होती भी है तो हमें कोई नुकसान ना पहुंचे। तो सोचो दोस्तों, सोचो, प्लान सोचो। किसी के पास अगर कोई प्लान है तो बताओ जरा। मेरे पास एक प्लान है यार। क्या क्या प्लान है? हम लोग एक काम करते हैं, गाड़ी की रेस करते हैं, ठीक है, और ब्लू गैंग की गाड़ी के जो ब्रेक है उन्हें फेल कर देंगे। लेकिन इससे होगा क्या? ब्लू गैंग के मेंबर्स घायल हो जाएंगे और क्या होगा? अरे यार तुम रिवेंज की कंडीशंस भूल गए। रिवेंज हमें ऐसे प्लान से लेना है जिसमें पूरी की पूरी ब्लू गैंग ही चपेट में आए। ऐसा नहीं कि कोई एक मेंबर घायल कर दिया या कोई 2 मेंबर्स घायल कर दिया, नहीं। रिवेंज इतना बढ़िया होना चाहिए, रिवेंज की प्लानिंग इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि कोई भी मेंबर उस रिवेंज से ना बच पाए। जैसे पिछली बार हुआ था यार। हाँ जैसे पिछली बार हुआ था। भले ही हमारा रिवेंज हम पे उल्टा पड़ गया, बट देखा हमारी गैंग में से कोई भी बच पाया था। सब के सब हॉस्पिटल पहुंचे थे। अरे तुम कहाँ पहुंचे थे यार? मैं भी पहुंचा था यार, वो तो मेरे को ज्यादा चोट ही नहीं आई, सही टाइम पे मैं बस से कूद गया, वरना मैं भी तुम लोगों की तरह कई दिनों तक हॉस्पिटल में पड़ा रहता। तो देखा पिछली बार कितना बढ़िया प्लान था, वो तो गड़बड़ हो गई और अपने ही बिछाए हुए जाल में हम लोग खुद फंस गए। वरना तो अगर पिछली बार वाला प्लान हमारा सक्सेसफुल होता तो ब्लू गैंग वाले सारे ही घायल होते। खैर तो हमें प्लान ऐसा ही सोचना है पिछली बार की तरह ही, जिसमें ब्लू गैंग के सारे मेंबर्स घायल हो जाएं और कोई गड़बड़ ना हो और हम लोग अपने ही प्लान में ना फंसे। ऐसा प्लान सोचो दोस्तों। ऐसे प्लान के लिए तो टाइम लगेगा यार। कोई बात नहीं, आज अपने पास टाइम ही टाइम है। वैसे भी मुझे लगता ब्लू गैंग वालों में से कोई चैलेंज देने वाला है। क्यों यार, तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता? क्योंकि अगर कोई चैलेंज देने वाला होता तो अभी तक बुला चुके होते ये लोग। अभी तक बुलाया नहीं है, इसका मतलब इनके पास कोई चैलेंज रेडी नहीं है। खैर दोस्तों सोचो। ठीक है सोच रहा हूँ। मैं भी सोच रहा हूँ यार, ऐसा आइडिया सोचेंगे पूरी ब्लू गैंग उड़ा देंगे। आइडिया तो जबरदस्त होगा, और देख लेना मैं ही सोचूंगा। सोचो सोचो, जिसको भी जैसा भी आइडिया सूझे बताना जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने थोड़ी सी प्लानिंग कर लिया भाई। यस, मैंने सोच लिया है कि आखिरकार पार्टी कैसी होगी। देखो पार्टी में यहाँ पर लाइट्स लगाई जाएंगी काफी सारी इधर की तरफ, ठीक है, बहुत सारी लाइट्स लगाई जाएंगी, स्पेशली ब्लू कलर की, बिकॉज यू नो ब्लू गैंग है हमारी गैंग, तो इसलिए ब्लू कलर की लाइट्स, और पूरे घर को ब्लू कलर की लाइट से सजा दिया जाएगा। हाँ कलरफुल लाइट्स भी लगा देंगे, और इधर भी जितना अपना इलाका है, ये वाला तो नहीं, ये नीचे का भी, ये जितना भी सारा इलाका है, ये सब ब्लू कलर की लाइट से सजा देंगे हम लोग। और ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ भाई आज इनके घर में कुछ तो जबरदस्त पार्टी, पूरे लॉस सैंटोस को पता लगना चाहिए। फिर यही मामला नहीं रुकने वाला। मेरा प्लान सुनो तुम लोग, बस सुनते जाओ भाई, बहुत ही तगड़ा है। यहाँ लाइट्स तो लगी जाएंगी, फिर इसके अलावा डिस्को लाइट्स लगेंगी यहाँ पर, ठीक है, ये स्विमिंग पूल के पास वाले इलाके में, और कुछ डिस्को लाइट्स लगेंगी यहाँ पर इधर की तरफ। एंड देन फिर प्लान है कुछ फायरवर्क्स का। यस, पटाखों के डब्बे, फायरवर्क्स, फायर क्रैकर्स, वो सारी इधर इस तरीके से लड़ी लगा दी जाएगी, जिनसे बहुत सारे कलरफुल क्रैकर्स निकलेंगे, फायरवर्क्स निकलेंगे,
और मजा ही आ जाएगा भाई। पटाखे फूटेंगे जबरदस्त, पूरे लॉस सैंटोस के दूर दूर तक लोगों को पता चलेगा कि ओ भाई ये अचानक से यहाँ के पटाखे फूट रहे हैं। सब फिर सोचेंगे कि कुछ तो बात है, फिर रिसर्च करेंगे और फिर सबको पता चलेगा कि ब्लू गैंग वाले सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी हाफ सेंचुरी। देख रहे हो भाई तुम लोग, प्लानिंग तो जबरदस्त है। फायरवर्क्स खरीदना पड़ेगा, इसके अलावा अपने को और क्या खरीदना पड़ेगा, अपने को क्या खरीदना पड़ेगा यार, हाँ अपने को लाइट्स तो अपने पास है, वैसे लाइट्स की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी खरीद लेंगे। इसके अलावा केक परचेज करेंगे, बर्थडे नहीं है फिर भी ऐसे ही हाफ सेंचुरी के सेलिब्रेशन में केक, मजा आ जाएगा। और तो कुछ सोचा नहीं है। दोस्तों तुम लोगों के पास कोई आइडिया है क्या हाफ सेंचुरी के सेलिब्रेशन के बारे में, वो तो बताओ। मेरे पास एक आइडिया है। अरे वाह यार, तो बताओ क्या आइडिया है। क्यों ना हम लोग ब्लू गैंग के बेस के ऊपर बॉम्ब लगाकर उड़ा दें। लेकिन इससे होगा क्या? होगा क्या का क्या मतलब है, उनका बेस उड़ जाएगा, ब्लू गैंग वाले होंगे बेस पे और अपने बेस के साथ साथ वो लोग भी उड़ जाएंगे। लेकिन यार उनके बेस के ऊपर हमारा भी तो बेस है, अगर उनका बेस उड़ाया तो हमारा भी तो बेस उड़ सकता है। अरे हाँ यार, बात तो सही है, ये आइडिया बेकार है यार। मैं कोई जबरदस्त आइडिया सोच चुका हूँ यार। तो बताओ क्या आइडिया है? आइडिया ये है कि लॉस सैंटोस से दूर किसी हॉरर मेंशन पर हम लोग चैलेंज करेंगे। ओके, फिर चैलेंज वही सिंपल सा होगा जैसे एक बार हम लोगों ने किया था पहले, कि जो भी सबसे पहले डर के भाग गया वो एलिमिनेट हो जाएगा। अरे फिर उसके बाद तो हम लोग क्या करेंगे, उस हॉरर मेंशन पर बॉम्ब लगा देंगे। जैसे ही ब्लू गैंग वाले जाएंगे थोड़ी देर के बाद हम लोग बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे और ब्लू गैंग वाले उड़ जाएंगे। तुम्हारा आइडिया तो काफी ज्यादा जबरदस्त है यार, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्या प्रॉब्लम है यार? इसमें प्रॉब्लम ये है कि ऐसा ही एग्जैक्टली चैलेंज हम लोग कर चुके हैं, तो शायद ब्लू गैंग वाले मना कर दे। वो लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, ऐसा चैलेंज तो हो चुका है, ये चैलेंज में मजा नहीं आया। तो इसीलिए यार ये चैलेंज मुझे नहीं लगता कि ठीक रहेगा हमारे रिवेंज के लिए। अरे हाँ यार लेमार, बात तो तुम सही कह रहे हो। हाँ लेमार की बात में दम है। वो लोग कह सकते हैं कि अरे ऐसा एग्जैक्ट चैलेंज हम लोग कर चुके हैं, दोबारा थोड़ा ना करेंगे। नहीं नहीं करेंगे, कोई यूनिक सोचो, क्यों यूनिक। अबे चलो भाई, इतना भी कुछ खतरनाक नहीं करना। इनका प्लान बकवास था यार। ये लोग कह रहे हैं कि पूरे लॉस सैंटोस को बुलाते हैं, पार्टी देते हैं। भाई लिटरली लॉस सैंटोस के लाखों लोग, लाखों होंगे वैसे शायद, पता नहीं लॉस सैंटोस की पॉपुलेशन क्या है, बट हजारों में तो होंगे ही यार। सोचो इतने सारे लोग अगर यहाँ आ गए, नहीं नहीं भाई वो बहुत ही ज्यादा डेडली हो जाएगा। इतने लोगों को तो पार्टी दे देते मैं कंगाल हो जाऊंगा। नहीं नहीं ये प्लान बेकार है, रहने दो यार। अपने गैंग मेंबर से प्लान के बारे में बातचीत करना ही बेकार है। मैं चला पार्टी की सेलिब्रेशन के लिए जो भी सामान वगैरह चाहिए मैं वो सब सामान लेने के लिए जा रहा हूँ। जिन सामानों में क्या क्या चाहिए, लाइट्स चाहिए ब्लू कलर की एंड फायरवर्क्स चाहिए, दैट्स इट गाइस। चलो निकलते हैं फटाफट। एक सेकंड इस चॉप को बोल देता हूँ, क्योंकि ग्रीन गैंग वालों का भी तो भरोसा नहीं है, वो भी तो चैलेंज लेकर आएंगे। भाई चॉप यार, ग्रीन गैंग वाले चैलेंज लेकर आए तो कह दियो कि मैं आज चैलेंज के लिए रेडी नहीं हूँ और हमारी गैंग रेडी नहीं है। और पूछे भाई कि क्यों रेडी नहीं है तो कह दियो कि बस मेरी तबीयत खराब है। अबे झूठ बोल दूं मैं? हाँ झूठ बोल दियो। चलो यार निकलते हैं। फायरवर्क्स की शॉप पे जाना पड़ेगा मुझे, एंड इसके अलावा और क्या चाहिए? हाँ ब्लू कलर की लाइट्स, कलरफुल लाइट्स भी, सिर्फ ब्लू कलर से बात थोड़ी ना बनेगी। कलरफुल लाइट्स एंड ब्लू कलर की लाइट्स, दैट वुड बी ऑसम भाई, मजा ही आ जाएगा। चलो चलो फास्ट निकलते हैं। लेट्स गो, टेक लेफ्ट। और कुछ, हाँ केक, मैं वही कह रहा हूँ भाई, कुछ तो भूल रहा हूँ। केक के बारे में भूल गया था। वैसे केक तो जनरली बर्थडे पे कटता है, बट ब्लू गैंग का बर्थडे ही है एक तरीके से, हाफ सेंचुरी का सेलिब्रेशन। चलो तुम सब छोड़ो दोस्तों, मैंने एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त प्लान सोच लिया है। अरे कैसा प्लान है ये? तुमने सोच लिया? कैसा प्लान है ये? अरे हाँ यार बताओ तो सही, हम लोग तो अभी तक सोच ही नहीं पाए हैं। प्लान ऐसा है जिसमें ब्लू गैंग के एक साथ सारे के सारे मेंबर्स घायल हो जाएंगे, और बहुत ही ज्यादा सॉलिड प्लान है। ठीक है यार, तो प्लान बताओ। तो देखो प्लान में होगा क्या कि सिंपली प्लान के अंदर एक प्लेन लाना है। अरे क्या बोल रहे हो तुम? सुनो यार ध्यान से। तो चैलेंज होगा, और चैलेंज के अंदर दोनों गैंग को प्लेन के अंदर बैठना है, प्राइवेट जेट्स के अंदर। फिर उसके बाद बताता हूँ, ध्यान से सुनते जाओ बिना डिस्टर्ब किए। तो सिंपली दोनों गैंग को प्लेन के अंदर बैठना है और फिर होगी रेस। कैसी रेस होगी है, वो भी प्लेन की? मैं बताता हूँ। लॉस सैंटोस के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे से रेस शुरू होगी, और रेस के अंदर लॉस सैंटोस का एक चक्कर लगाना है।
लॉस सैंटोस को एक सर्कल में कंप्लीट करना है, चक्कर लगाना है और वापस से फिर चक्कर कंप्लीट करने के बाद लैंड करना है लॉस सैंटोस के रनवे पर। जो भी ये काम सबसे जल्दी कर पाएगा वो जीत जाएगा। आइडिया तो बढ़िया है, लेकिन इसमें उनके बंदे घायल कैसे होंगे? ठीक है, सब बताता हूं मैं। तो देखो, इस चैलेंज का रूल यही है कि दोनों गैंग्स के सारे बंदे पार्टिसिपेट करने चाहिए इस चैलेंज में। इसका मतलब दोनों प्लेन्स के अंदर, यानी हमारे प्लेन्स के अंदर भी और ब्लू गैंग के प्लेन्स के अंदर भी 9 के 9 मेंबर्स बैठे होंगे। अब ये रेस एक साथ नहीं होगी। ऐसा नहीं कि ब्लू गैंग का भी प्लेन हवा में और ग्रीन गैंग का भी प्लेन हवा में, नहीं। पहले हमारी गैंग जाएगी, फिर उसके बाद हमारी गैंग टेक ऑफ करेगी और लॉस सैंटोस का एक चक्कर लगाएगी। जितनी भी देर लगे, लेट से 10 मिनट लगे, तो 10 मिनट हमारा टाइम हो गया। उसके बाद अब ब्लू गैंग वाले जाएंगे। ओह, और फिर उनके संग कुछ गड़बड़ होगी। बिल्कुल सही बेबी। जब ब्लू गैंग वाले टेक ऑफ कर लेंगे, आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच जाएंगे, तब उनके प्लेन में होगी गड़बड़। उनके प्लेन का इंजन हो जाएगा फेल, जिसकी वजह से उनका प्लेन धीरे धीरे नीचे डिक्लाइन करेगा और इवेंचुअली क्रैश कर जाएगा। लेकिन यार, इस क्रैश में तो जान जाने का भी खतरा है। उसका भी मैंने इंतजाम कर लिया है। उनका क्रैश जमीन पर नहीं होगा, उनका क्रैश पानी के अंदर होगा। अरे वो कैसे? खुद ही सोचो, जब लॉस सैंटोस का चक्कर लगाना है तो ऑब्वियसली प्लेन तो पानी के ऊपर ही उड़ रहा होगा, क्योंकि लॉस सैंटोस एक आइलैंड है। लॉस सैंटोस पूरा पानी से घिरा हुआ है, तो जब चक्कर लगाना है तो प्लेन भी पानी के ऊपर ही उड़ रहा होगा। और इस तरीके से जब उनके प्लेन के अंदर गड़बड़ होगी तो उनका प्लेन क्रैश होगा पानी के अंदर। लेकिन हाँ, अब ये पूरी तरीके से पानी के अंदर क्रैश नहीं होगा, ये वहां क्रैश होगा जहां पानी का लेवल थोड़ा कम होगा। और इस तरीके से क्रैश भयानक भी होगा और ज्यादा भयानक भी नहीं होगा। आइडिया तो तुम्हारा काफी जबरदस्त है यार, लेकिन कोई गड़बड़ ना हो जाए। नहीं, इस प्लान में कोई गड़बड़ होने के चांसेस नहीं है। प्लेन पहले से ही दोनों रेडी होंगे। उनके प्लेन के अंदर मैं अभी जाकर गड़बड़ी करवा दूंगा और कल जब चैलेंज होगा तो उनका बहुत ही तगड़ा पोपट होगा। बढ़िया प्लान है यार। रिवेंज के मामले में तो यार लेमार, तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज चलता है। अरे हाँ यार, इतना दिमाग कैसे चला लिया लेमार? इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग, मजा ही आ गया। अरे तो फिर चलो, इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग की तैयारी करते हैं। दोस्तों, मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी। आई होप तुम लोग मेरी मदद करोगे। अरे यार, मैं तैयार हूँ पैसे देने के लिए। बताओ कितने चाहिए? 2 प्लेन्स खरीदने हैं तो कम से कम 20-20 करोड़ तो चाहिए।